यूहन्ना की इंजील और उसका 7वां बाब जो 52 आयात पर मुश्तमिल है। इन बातों के बाद यीशु गलील में फिरता रहा, क्योंकि यहूदिया में फिरना ना चाहता था, इसलिए कि यहूदी उसके कत्ल की कोशिश में थे और यहूदियों की ईद ख़याम नज़दीक थी। बस उसके भाइयों ने उससे कहा, यहाँ से रवाना होकर यहूदिया को चला जा, ताकि जो काम तू करता है उन्हें तेरे शागिर्द भी देखें, क्योंकि ऐसा कोई नहीं जो मशहूर होना चाहे और छुप कर काम करे। अगर तू ये काम करता है तो अपने आप को दुनिया पर जाहिर कर, क्योंकि उसके भाई भी उस पर ईमान ना लाए थे। बस यीशु ने उनसे कहा कि मेरा तो अभी वक्त नहीं आया, मगर तुम्हारे लिए सब वक्त हैं। दुनिया तुमसे दावत नहीं रख सकती, मुझसे रखती है, क्योंकि मैं उस पर गवाही देता हूँ कि उसके काम बुरे हैं। तुम ईद में जाओ, मैं अभी इस ईद में नहीं जाता, क्योंकि अभी तक मेरा वक्त पूरा नहीं हुआ। ये बातें उनसे कहकर वो गलील ही में रहा। लेकिन जब उसके भाई ईद में चले गए, उस वक्त वो भी गया, ज़ाहिरा नहीं बल्कि गोया पोशीदा। बस यहूदी उसे ईद में ये कहकर ढूंढने लगे कि वो कहाँ है, और लोगों में उसकी बाबत चुपके चुपके बहुत सी गुफ्तगू हुई। बाज़ कहते थे वो नेक है, और बाज़ कहते थे नहीं, बल्कि वो लोगों को गुमराह करता है। तो भी यहूदियों के डर से कोई शख्स उसकी बाबत साफ साफ ना कहता था। और जब ईद के आधे दिन गुजर गए तो यीशु हैकल में जाकर तालीम देने लगा। बस यहूदियों ने ताज्जुब करके कहा कि इसको बगैर पढ़े क्यों कर इल्म आ गया। यीशु ने जवाब में उनसे कहा कि मेरी तालीम मेरी नहीं बल्कि मेरे भेजने वाले की है। अगर कोई उसकी मर्जी पर चलना चाहे तो वो इस तालीम की बाबत जान जाएगा कि खुदा की तरफ से है या मैं अपनी तरफ से कहता हूँ। जो अपनी तरफ से कुछ कहता है वो अपनी इज्जत चाहता है, लेकिन जो अपने भेजने वाले की इज्जत चाहता है वो सच्चा है और उसमें नाराज़गी नहीं। क्या मूसा ने तुम्हें शरीयत नहीं दी, तो भी तुम में से शरीयत पर कोई अमल नहीं करता? तुम क्यों मेरे कत्ल की कोशिश में हो? लोगों ने जवाब दिया, तुझ में तो बदरू है। कौन तेरे कत्ल की कोशिश में है? यीशु ने जवाब में उनसे कहा, मैंने एक काम किया और तुम सब ताज्जुब करते हो। इस सबब से मूसा ने तुम्हें खतने का हुक्म दिया है, हालांकि वो मूसा की तरफ से नहीं बल्कि बाप दादा से चला आया है। और तुम सबत के दिन आदमी का खतना करते हो। जब सबत को आदमी का खतना किया जाता ताकि मूसा की शरीयत का हुक्म ना टूटे, तो क्या मुझसे इसलिए नाराज हो कि मैंने सबत के दिन एक आदमी को बिल्कुल तंदुरुस्त कर दिया? जाहिर के मुआफिक फैसला ना करो बल्कि इंसाफ से फैसला करो। तब बाज यरूशलेमी कहने लगे, क्या ये वही नहीं जिसके कत्ल की कोशिश हो रही है? लेकिन देखो, ये साफ साफ कहता है और वो इससे कुछ नहीं कहते। क्या हो सकता है कि सरदारों ने सच जान लिया कि मसीह यही है? इसको तो हम जानते हैं कि कहाँ का है, मगर मसीह जब आएगा तो कोई ना जानेगा कि वो कहाँ का है। बस यीशु ने हैकल में तालीम देते वक्त पुकार कर कहा कि तुम मुझे भी जानते हो और ये भी जानते हो कि मैं कहाँ का हूँ, और मैं आपसे नहीं आया, मगर जिसने मुझे भेजा है वो सच्चा है। उसको तुम नहीं जानते, मैं उसे जानता हूँ, इसलिए कि मैं उसकी तरफ से हूँ और उसी ने मुझे भेजा है। बस वो उसे पकड़ने की कोशिश करने लगे, लेकिन इसलिए कि उसका वक्त अभी ना आया था, किसी ने उस पर हाथ न डाला। मगर भीड़ में से बहुतेरे उस पर ईमान लाए और कहने लगे कि मसीह जब आएगा तो क्या इनसे ज्यादा मोजज़े दिखाएगा जो इसने दिखाए। फरीसियों ने लोगों को सुना कि उसकी बाबत चुपके ये गुफ्तगू करते हैं। बस सरदार काहिनों और फरीसियों ने उसे पकड़ने को प्यादे भेजे। यीशु ने कहा, मैं और थोड़े दिनों तक तुम्हारे पास हूँ, फिर अपने भेजने वाले के पास चला जाऊंगा। तुम मुझे ढूंढोगे मगर ना पाओगे, और जहां मैं हूं तुम नहीं आ सकते। यहूदियों ने आपस में कहा, ये कहां जाएगा कि हम इसे ना पाएंगे? क्या उनके पास जाएगा जो यूनानियों में जा बजा रहते हैं और यूनानियों को तालीम देगा? ये क्या बात है जो उसने कही कि तुम मुझे ढूंढोगे मगर ना पाओगे, और जहां मैं हूं तुम नहीं आ सकते? फिर ईद के आखिरी दिन, जो खास दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा,
अगर कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर ईमान लाएगा उसके अंदर से, जैसा कि किताब मुकद्दस में आया है, जिंदगी के पानी की नदियां जारी होंगी। उसने ये बात उस रूह की बाबत कही जिसे वो पाने को थे, जो उस पर ईमान लाए, क्योंकि रूह अब तक नाजिल ना हुआ था, इसलिए कि यीशु अभी अपने जलाल को ना पहुंचा था। बस भीड़ में से बाज ने ये बातें सुनकर कहा, बेशक यही वो नबी है। औरों ने कहा, ये मसीह है। और बाज ने कहा, क्यों? क्या मसीह गलील से आएगा? क्या किताब मुकद्दस में ये नहीं आया कि मसीह दाऊद की नस्ल और बैतलहम के गांव से आएगा, जहां का दाऊद था? बस लोगों में उसके सबब से इख्तलाफ हुआ और उनमें से बाज उसको पकड़ना चाहते थे, मगर किसी ने उस पर हाथ न डाला। बस प्यादे सरदार काहनों और फरीसियों के पास आए और इन्होंने उनसे कहा, तुम उसे क्यों न लाए? प्यादों ने जवाब दिया कि इंसान ने कभी ऐसा कलाम नहीं किया। फरीसियों ने उन्हें जवाब दिया, क्या तुम भी गुमराह हो गए? भला सरदारों या फरीसियों में से भी कोई उस पर ईमान न लाया, मगर ये आम लोग जो शरीयत से वाकिफ नहीं लानती हैं। निकोदीमुस ने, जो पहले उसके पास आया था और उन्हीं में से था, उनसे कहा, क्या हमारी शरीयत किसी शख्स को मुजरिम ठहराती है जब तक पहले उसकी सुनकर जान ना ले कि वो क्या करता है? उन्होंने उसके जवाब में कहा, क्या तू भी गलील का है? तलाश कर और देख कि गलील में से कोई नबी बर्पा नहीं होने का। फिर उनमें से हर एक अपने घर चला गया।